नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरा ईमान है कि इन प्रोग्रामों से आपके दिलों को तसल्ली, खुशी और बरकत मिलती है। अगर आप इन प्रोग्रामों के बारे में कोई राय देना चाहते हैं या कोई सवाल है जो आपके जहन में उभरता है और आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ उसके बारे में गुफ्तगू शनीद करें, या कोई बोझ है जिसके बारे में आप परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपकी दुआ की जाए, तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमें आपके साथ बात करके, आपके लिए दुआ करके बड़ी खुशी हासिल होगी। हम मरकज़ की अंजील का मुतालिया करते हुए अब पहुँचे हैं मरकज़ उसके 14 बाब में, जिसमें हमें आज पता चलेगा कि किस तरह से हम इंसान होते हुए कभी कभी अपने बारे में सब कुछ जानते नहीं हैं। We do not know everything about ourselves। और कई दफ़ा हम अपने बारे में गलत फहमियों का शिकार होते हैं। हम अपने आप को सही तौर पर परख नहीं पाते हैं, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और वो कुछ हम होते नहीं जो हम समझते हैं कि हम हैं। और फिर जब एक एग्ज़ाम होता है, जब टेस्ट का वक्त आता है इस दुनिया में, जब हमें परखा जाता है, तो हम कम निकलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में हैं और 33 बरस का अरसा जो उन्होंने अपने चेलों के साथ गुजारा, जिसमें सिर्फ 3 बरस एक्चुअली उनकी पब्लिक मिनिस्ट्री के लिए वक़्फ़ हुए। पहले 30 बरस में हम उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के जो आखिरी 3-3.5 साल हैं उसके बारे में ही अनाजील मुक़द्दस में हमें उनकी तालीमात के बारे में, उनकी सीरत के बारे में, उनके कामों के बारे में, उनके मौजज़ात के बारे में, उनके दुखों के बारे में, उनकी मौत के बारे में हमें पता चलता है। तो यहाँ पर तकरीबन उनकी ज़िंदगी, ज़मीनी ज़िंदगी का आखिरी दिन है आज। कल वो मसलूब किए जाने को हैं और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक आखिरी खाना खा रहे थे, जो एक रस्मन ईद फसा का आखिरी मशहूर खाना था, जो इस बात की यादगारी में खाते थे कि कैसे वो मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद किए गए। यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें परागंदा हो जाएंगी, मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, गो सब ठोकर खाएं, लेकिन मैं ना खाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, गो सब ठोकर खाएं, लेकिन मैं ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज इसी रात मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन उसने बहुत जोर देकर कहा कि अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा हरगिज़ इनकार ना करूंगा। इस तरह और सब ने भी कहा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं अपने बारे में। हकीकत में अपने बारे में हम जानते नहीं कि कितने स्ट्रांग हैं, लेकिन हम अपने बयान से ये ज़ाहिर करते हैं लोगों के सामने कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत मजबूत हैं। प्रभु यीशु मसीह को पता है कि क्या होने वाला है और वो प्रोफेसीज जो है उनको दोहराते हैं उनके सामने कि चरवाहे को मारा जाएगा और भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। ही वाज द गुड शेपर्ड। यूहन्ना 10 बाब में उन्होंने अपने बारे में ये तमसील कही कि मैं हूँ अच्छा चरवाहा, तुम हो मेरी भेड़ें। और जो भेड़ें होती हैं वो अपने चरवाहे के पीछे चलती हैं, उनकी बात मानती हैं, उसकी पैरवी करती हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि चरवाहे को मारा जाएगा। बहुत प्रोफेसीज इस बारे में आई थी और आज प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से इसका हवाला देते हैं कि आज रात थोड़ी देर के बाद चरवाहा जो है वो पकड़ा जाएगा। उसको वो नाजायज़ तौर पर गिरफ्तार करेंगे, उसकी पेशी होगी, उसको अदालतों में घसीटा जाएगा, उस पर नाजायज़ झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। और फिर उसने ये भी प्रेडिक्शन दे दी कि जब ऐसा होगा
तो भेड़ें जो हैं वो भटक जाएंगी। होता है ऐसे, जब चरवाहा जो है वो सीन से गायब हो जाता है, किसी हादसे का शिकार हो जाता है, तो भेड़ें मुश्किल में पड़ जाती हैं। यहाँ पर जो चेले थे खुदावंद यीशु मसीह की भेड़ें, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि खुदावंद अगर सब भी चले जाएं पीछे, सब भी तुझसे भाग जाएं, सब भी तुझे छोड़ जाएं, तो मैं, पतरस कहने लगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। बल्कि दूसरे चेलों ने भी ऐसे ही दावे किए। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस मैं जानता हूं तुझे, आज रात मुर्ग के बांग 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और पतरस कहने लगा, नहीं ये कैसे हो सकता, मैं कभी नहीं, मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं। सारे लोग चले जाएंगे लेकिन मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं। खुदावंद हमारे दिल की कैफियत से, हमारे दिल की हालत से वाकिफ है। यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि दिल जो है वो बहुत हीलाबाज और लाइलाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। हम अपने दिल को जानते नहीं हैं, इसलिए हम कोई ऐसे बड़े बड़े दावे कर नहीं सकते, क्योंकि हम में इतनी शक्कत नहीं होती कि उन दावों को, उन वादों को जो हम करते हैं लोगों से, हम उनको पूरा कर सकें। हम कम निकलते हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को पहले से पता था, और पतरस इस बात में गुस्सा कर गया, बल्कि कहता है कि मैं तो तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। तू कहता है छोड़ने की बात कर रहा है, मैं तो तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। जीसस न्यू एग्जैक्टली कि क्या होने वाला है, उसका ये दावा जो है कहां तक चलेगा। हम अपने आप को जान नहीं सकते हैं, खुदावंद हमें जानता है। God knows us through and through। वो हमारी कमजोरियों से वाकिफ है, हमारी ताकत से वाकिफ है, हमारी एबिलिटी से बखूबी वाकिफ है। वो जानता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। खुदा यीशु मसीह ने अपने आने के बारे में, जाने के बारे में, कत्ल होने के बारे में, और फिर जी उठने के बारे में, और फिर गलील में उनसे पहले जाने के बारे में अभी ही उनको बता दिया सब कुछ। खुदा जानता है। एंड दिस टेल्स अस कि प्रभु यीशु मसीह कोई आम हस्ती नहीं थे। वो खुदा से होके आए, खुदा का एक अक्स हमारे सामने, खुदा को उन्होंने हमारे सामने पेश किया, और खुदाई की तरह वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए उन्होंने चेलों को पहले से खबर कर दी कि ऐसा होने वाला है। हम महज बातें करके किसी को खुश नहीं कर सकते। वी हैव टू प्रूव व्हाट वी से। खुदा के सामने खासकर हम कभी ऐसे दावे कर नहीं सकते, क्योंकि खुदा हमारी सारी कैफियत से वाकिफ है। पतरस के बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बिल्कुल जैसे कहा गया था ना, ऐसा ही हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी में पकड़वाए जाते हैं, तो पतरस ने कोशिश की मज़ाहमत करने की। उसने अपनी तलवार मयान से निकाल ली, छोटी सी तलवार उसके पास थी, और उसने वो जो सिपाही थे उनके एक नौकर का कान उड़ा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आगे बढ़कर उस नौकर के कान को हाथ लगाया और फिर से उसको जोड़ दिया। कट गया था उसका कान, और कहा कि अपनी तलवार को अपने मयान में रखो, क्योंकि जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार ही से कत्ल किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को जब ले जाए जाते हैं इधर उधर दरबार में, अदालतों में, पिलातुस के सामने, हेरोदिस के सामने, तो पतरस कोशिश करके उनके पीछे जाता है और
एंड प्रभु यीशु मसीह के कहे के मुताबिक 3 मरतबा वो यीशु मसीह के बारे में कहता है कि मैं तो इसको जानता ही नहीं, इनकार कर देता है। लोंडियों के सामने, एक आम आदमी के सामने, तू है उसके साथ, तेरी जबान से मुझे पता चलता है कि तू गलीली है, तू प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक है। उसने कहा कि खुदा की कसम मैं तो ऐसे शख्स को जानता भी नहीं। और जो ही उसने तीसरी बार ऐसा किया, प्रभु यीशु मसीह की और उसकी आंखें 2-4 हुई। प्रभु ने उसकी तरफ देखा, पतरस ने भी उधर देखा और पतरस को वही बात याद आई कि यीशु ने कहा था कि मुर्ग बांग न देगा जब तक 3 बार मेरा इनकार ना कर ले। और फिर जब उसने ऐसा किया तो एक मुर्ग ने 2 बार बांग दी। पतरस को अपनी हालत पर बड़ा गुस्सा आया, अफसोस भी हुआ, अपनी कमज़ोरी पर उसको बहुत मातम करना पड़ा। उसको बहुत सदमा लगा इस बात से कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मुझे पता भी था कि ये होने वाला है, फिर भी मैं कर ना सका जो मैंने दावा किया था कि मैं करूँगा। एंड ही वेप्ट बिटरली। लिखा है कि वो बाहर गया, वो बहुत रोया, मातम किया इस बात पर। लेकिन खुदावंद उसके बारे में जानता था कि ऐसा वो करेगा। फिर एक और जगह पर हम पढ़ते हैं पतरस के बारे में कि खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठते हैं तो फिर वो उसको मिलते हैं उस झील के किनारे, गनेसरत की झील के किनारे, और वहाँ पर वो उससे सवाल करते हैं फिर 3 दफ़ा, आए पतरस क्या तू मुझे प्यार करता है? 3 दफ़ा प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूछा। तो लिंक बनाते हैं स्कॉलर्स के, 3 दफ़ा इनकार किया था, 3 दफ़ा प्रभु यीशु मसीह ने उससे मोहब्बत का इकरार फिर कर लिया जब वो जी उठे उसके बाद। और पतरस खुदावंद यीशु मसीह के लिए बड़ा कारामद हथियार बना। उसने बहुत बहुत मेहनत और जान फिशानी से खुदावंद की मनादी जो थी उसको फैलाई। उसके लिए उसने फिर दलेरी से होकर काम किए। पहले जो अपनी जान बचाने के लिए भागा फिरता था, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो इतना दलेर शख्स बन गया कि उसने खूब ज़ोरदार पुरजोश तरीके से, जैसे वो पहले किया करता था, खुदावंद की मनादी की और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए। पहले ही मैसेज में उसने 3000 के करीब लोगों को इतना कायल और मायल कर लिया कि वो आए और कहने लगे, आए भाइयों हमें बताओ कि हम क्या करें। तो उसने कहा कि तुम खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास लेके आओ, अपने गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करो और उससे बपतिस्मा हासिल करो, तुम्हें रूहुल कुद्दस जो है वो इनाम में मिलेगा। पतरस के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी लंबी उम्र गुजार कर मनादी करता हुआ शहीद हुआ। पतरस ने अपनी शहादत के बारे में जो उससे पूछा गया कि क्या तेरी दरख्वास्त है, तो उसने कहा कि मैं उल्टा लटकाया जाऊं सलीब पर। ये वही है जिसने अपनी कमज़ोरी की हालत में तो यीशु को इनकार कर दिया, लेकिन जब रेज़रेक्शन के बाद, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसने पवित्र आत्मा की कुव्वत हासिल कर ली, तो ये वही पतरस है जो दलेरी से जहाँ जहाँ उसको मौका मिला खुदा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए मनादी करता रहा। बहुत से लोगों को उसके पीछे आने के लिए कायल और मायल करता रहा। बहुत सी कलीसियाओं को उसने मजबूत किया। बहुत से उसने फिर इनकरेजिंग वर्ड्स छोड़े। उसके खतूत आज भी बाइबल मुकद्दस में पाए जाते हैं। और फिर उसने भी वही मौत हासिल की, लेकिन कहा कि मैं अपने खुदावंद की तरह सीधा नहीं, मुझे उल्टा लटकाया जाए। And he died like that. He was a martyr. वो भी शहीद हुआ अपने ईमान की खातिर, प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाने की खातिर। मेरे बहन भाई, हम विश्वासी हैं, खुदावंद पर भरोसा रखते हैं। शायद हम भी पतरस की तरह ऐसे दावे कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को परखें और जानें कि उसकी मदद के बगैर, उसकी मर्ज़ी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो चाहे तो हम ऐसा करेंगे, अगर वो चाहे तो ऐसा नहीं करेंगे। और खुदा का शुक्र कि खुदावंद अपनी ज़िंदा ताकत में, होली स्पिरिट अपनी ताकत से हमें इस काबिल बना सकता है
कि हम उसके नाम के लिए इकरार करें, ना कि इनकार करें, जैसे पतरस ने किया था। खुदावंद हमें हमारे ईमानों में ऐसा मजबूत करे कि जब मुश्किल का वक्त आए तो हम उससे मुनकर ना हो जाएं, बल्कि हम कहें कि हाँ, हम हासिल हैं और इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे। छा जाए यहाँ ऐ रूह पाक तू आ, प्यासे दिलों की तू प्यास बुझा, ऐ रूह पाक तू आ, तेरा अबर छा जाए यहाँ दिलों की तू प्यास बुझा, ऐ रूह पाक तू आ, ऐ रूह पाक तू आ। वसीले से बंधन तू तोड़े, हर एक रूह को खुदा से जोड़े। आ, आ, रूह के वसीले से बंधन तू तोड़े, हर एक रूह को खुदा से छा जाए यहाँ ऐ रूह पाक तू आ, ऐ रूह पाक तू आ। मैं हूँ गुनाह में तू मुझको बचा, जीवन को मेरे तू कर दे नया। मैं हूँ गुनाह में तू मुझको बचा, जीवन को मेरे तू कर दे नया। जान जिस्म और रूह में समा, मुझको तू दे दे रूह का मसा, रूह का मसा, रूह का मसा। तेरा अबर छा जाए यहाँ ऐ रूह पाक
था।